खबर वाराणसी से आ रही है, जहां चितईपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सोसवाई स्थित पंचायत भवन परिसर में शनिवार को देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस उत्साह और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। इस अवसर पर वार्ड नंबर 39 के पार्षद सुरेश पटेल उर्फ गुड्डू के नेतृत्व में ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के गणमान्य लोगों, स्थानीय नागरिकों और युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ध्वजारोहण के बाद सभी उपस्थित लोगों ने राष्ट्रगान गाकर देश की एकता, अखंडता और स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को नमन किया। कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति से जुड़े विचार भी व्यक्त किए गए और लोगों को राष्ट्र हित में मिलजुल कर कार्य करने का संदेश दिया गया। वाराणसी से धरेश्वर साहनी की रिपोर्ट। ये भावना अपने दिल में लाएंगे कि पूरा राष्ट्र मेरा है, पूरा देश मेरा है, पूरा वार्ड मेरा है, तब हमारा देश आगे बढ़ेगा। हम चाहे जो भी कार्य करें, लेकिन देश के लिए समर्पित रहें। और हम चाहेंगे कि झंडा रोहण का कार्यक्रम हम लोग शुरू करें। बहुत विलम्ब हो रहा है। महिलाओं के लिए आज इतना सशक्तिकरण हो गया है कि लोगों ने इनको बहुत महत्व दिया है। हर घर में महिला अपने बच्चों को पढ़ाती और स्कूल भेजती है, पढ़ाती है, सिखाती है और सोच रहे हैं कि अच्छे जाएँ, खेल कूद, शिक्षा, इंजीनियर, डॉक्टर बने, ताकि अपने देश का नाम करें। आज 15 अगस्त है। बहुत हमारे माता बहने, भाई, बच्चे, बूढ़े, जहाँ जितना यहाँ आए सबको बहुत बहुत मैं आत्मा धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। आज 15 अगस्त के दिन इतने भाई बहन, इतने भाई, इतने बच्चे जवान शहीद हो गए इस देश के लिए। आइए हम सभी मिलकर इस देश के लिए कुछ सोचा जाए, कुछ किया जाए। पार्षद जी, आपके परिचय के लिए कोई मोहताज नहीं है, लेकिन हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताते हुए पूरा देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, क्या कहेंगे इस संदर्भ? मैं सुरेश पटेल गुड्डू, पार्षद सोसवाई वार्ड। आज हम बड़े सौभाग्य की बात है कि हम सभी लोग, पूरा देश, हम लोग अपनी आज़ादी की 80वां वर्षगांठ मना रहे हैं। और आज़ादी के इस पावन पर्व पर मैं अपने सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों और काशी सहित अपने सभी वार्ड के निवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोगों को ये आज़ादी कितने मुश्किलों से मिली है, कितने लोग, माँओं ने अपने लाल को खोया, कितनी महिलाएं विधवा हुई। तो बस मैं इस पावन पर्व पर अपने देशवासियों से यही कहूँगा कि हम कहीं भी रहें, जरूरी नहीं कि हम बॉर्डर पर जाके जो है कि रक्षा करें, तभी हम लोग देश सेवा करेंगे। देश सेवा करने के लिए चाहे जिस क्षेत्र में हो, हम लोग अपने काम को ईमानदारी से करते हुए और राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट की भावना अपने दिल में जगाते हुए हम लोग कार्य करें, वही देश की सेवा होगी। और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा है कि 2047 तक हम अपने देश को विकसित राष्ट्र बनाने का कार्य करेंगे, तो उनके सपने को हम कदम से कदम मिलाकर, हम पूरे 140 करोड़ भारतवासी कदम से कदम मिलाकर हम अपने देश को विकसित राष्ट्र बनाएंगे और विश्व गुरु अपने देश को बनाएंगे। उसके लिए आज इस पावन पर्व पे मैं संकल्प लेता हूं और सबसे निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग भी संकल्पित हों और उनके माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करें। आपने गुड्डू जी अभी बोला कि 2047 में माननीय प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का जो है सपना है, तो इसमें कहीं न कहीं पूरा योगदान युवाओं का है। जिस प्रकार से युवाओं पर लाठीचार्ज हुआ झारखंड में, चाहे इलाहाबाद में, चाहे आपके दिल्ली में हुआ जंतर मंतर पर, उसमें जो है युवाओं का इतना बड़ा योगदान रहा कि प्रधानमंत्री, आपके शिक्षा मंत्री को, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा भी देना पड़ा। इस संदर्भ में क्या कहेंगे? 2047 में विकसित भारत कैसे बनेगा? देखिए, सारे लोग, सारे युवा हमारे भाई हैं, सारे छात्र हमारे अपने हैं और उनके मान सम्मान के लिए हमारी सरकार हमेशा खड़ी है। इसीलिए आप देखे होंगे कि धर्मेंद्र प्रधान ने भी इस्तीफा दिया और अगर कहीं से कोई गलती हुई है तो उसको सुधार किया जाएगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है, उन्होंने जो, आप समझिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी के माँ को भी गाली दिया गया, इस तरीके की बात बोली गई, अभद्र भाषा, लेकिन उन्होंने सबको माफ़ किया। और युवा तो हमारे हैं, लेकिन युवाओं के बीच में जो अराजक तत्व आकर इस तरीके की भाषा का जो बोल रहे थे कि मतलब हमारे राष्ट्र को, हमारे जो है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के माता जी को भी गाली दिए और गलत शब्द कह रहे थे। मैं सभी से कहूँगा कि देश हमारा है और हम सब की जिम्मेदारी है, हम सब लोग मिलके इस देश को विकसित करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। और आज के इस पावन पर्व पर मैं पुनः सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं
कि आप सभी लोग तिरंगे के मान सम्मान के लिए सदैव खड़े रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।